अगर ये स्पोर्ट्स लविंग नेशन होती, हम इनके मुल्क में 3 दफा होके आ गए। अगर ये इतने अच्छे होते तो ये पाकिस्तान में अपनी टीम को भिजवा देते। इसके अलावा कोई हल नहीं है। चुप करके अच्छे बच्चों की तरह हाइब्रिड मॉडल पर जाएं, जो पैसे मिल रहे हैं उनको लें और लेकर दुनिया को दिखाएं कि हमने पाकिस्तान के अंदर 7 टीमों को होस्ट किया है जो हैं। इंडिया नहीं आ रहा, वो अपनी हठधर्मी की वजह से नहीं आ रहा। क्या आपकी बात मानेगी? हाइब्रिड पे हो गया, पाकिस्तानी भी बोलेंगे यार चलो ठीक है, आज अब फिर फ्यूचर में हम भी आईसीसी का टूर्नामेंट इनका भी हम खराब करेंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे हार किसकी हुई? वो तो क्रिकेट का खेल जो डैमेज हुआ ना। आप दफा होइए, आप जहां पे आपने पहले भी नहीं आना था। आप इतने सगे तो नहीं है हमारे। आप हमारे अगर इतने सगे होते, कोई अच्छे पड़ोसी होते, तो आप हमारी इस चैंपियन ट्रॉफी के अंदर रखना तो ना डालते। हाँ, अगर ये बात होगी ना कि जी हम इवेंट का बायकॉट करते हैं, इंडिया को टूर्नामेंट से बाहर करते हैं, भाई जिनके पैसों से दुनिया क्रिकेट चलती है, आपको मानना है माने, नहीं मानना ना माने, आप इंडिया के पैसे के ऊपर क्रिकेट खेलते हैं। जितनी गालियां पड़ रही हैं सोशल मीडिया पे, वैसे इनकी हरकतों की वजह से इस हुकूमत की। और मोहसिन नकवी साहब जनाब इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो भी बीच में शामिल हैं। लोग उनको भी कह रहे हैं पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं कि इतने बेगुनाह लोगों को इन्होंने वहां पे गोलियां चलवा के मरवाया है। 30 साल बाद एक मुल्क को इवेंट मिला है और इन गंदे पड़ोसियों की वजह से ये उसको खराब करने के लिए ये एड़ी चोटी का जोर लगाते रहे हैं। जिस चीज का इंतजार था कि क्या आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया पाकिस्तान आके मैच खेलेगा, इस चीज की तो कंफर्मेशन आ गई है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। ये इतने अच्छे पड़ोसी तो है नहीं। ये तो हम सबको, हम पाकिस्तानियों को ये मालूम है कि इन्होंने दूसरे मुल्क का इवेंट, स्पेशली हमारा इवेंट, इन्होंने खराब करना ही था। अगर ये इतने अच्छे पड़ोसी होते तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल के ऐलान के लिए 100 डेज का काउंटडाउन गुजर गया, 90 डेज का काउंटडाउन गुजर गया। अगर ये स्पोर्ट्स लविंग नेशन होती, हम इनके मुल्क में 3 दफा होके आ गए। अगर ये इतने अच्छे होते तो ये पाकिस्तान में अपनी टीम को भिजवा देते। लेकिन वही झूठ, वही बहाने, वही सिक्योरिटी, वही इश्यूज, वो इमरान खान की रैली के बहाने कि हम नहीं जाएंगे। एंड ऑफ द डे आज सुबह ही मैंने आपको बोल दिया था कि इंडिया पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का मैच खेलने नहीं आ रहा, क्योंकि इंडिया अपने स्टांस के ऊपर परसों की 15 मिनट की मीटिंग में खड़ा रहा और पाकिस्तान अपने स्टांस पे था। और आईसीसी ने कहा, उन्होंने कहा कि यार आपस में आप बात कर लो। और वो जो जय शाह साहब हैं, वो आईसीसी चेयरमैन की कुर्सी के करीब ही नहीं आना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जब तक पाकिस्तान के साथ इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात तय नहीं होते, मैं ना गवाह बनना चाहता हूं, ना मैं सिग्नेचर करना चाहता हूं। मैंने आपको आज सुबह बोला था कि जो आईसीसी का जो चीफ, जो आईसीसी का जो चेयरमैन ऑलरेडी मौजूद है, वो भी अपनी सीट पे मौजूद नहीं है। वो भी दुबई में कहीं घूम फिर रहा है। उसने भी इमरान ख्वाजा जो डिप्टी आईसीसी चेयरमैन है, उसको सारे मामलात पकड़ा दिए। ये न्यूयॉर्क में भी खेल लेते हैं, ये श्रीलंका में भी खेल लेते हैं, ये मेलबर्न में भी खेल लेते हैं, आज दुबई में अंडर 19 भी खेल रहे हैं। इनको अब पाकिस्तानी बुरे नहीं लगते हैं। लेकिन पाकिस्तान आके चैंपियंस ट्रॉफी खेलना, वो क्योंकि ये 1947 के बाद जब ये दोनों मुल्क अंग्रेज से आजाद हुए थे और हम हिंदुस्तान से आजाद हुए थे, तो ये तब से भाईजान ये आंख मचोली का खेल लगे रहना है। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है और ये दोनों मुल्क उसी चक्कर में फंसे हुए हैं। लेकिन अब पाकिस्तान ने इनका भी तोड़ निकाला है। बाय द वे, मैं फिर एक बात रिपीट करूंगा, ज़का अशरफ और नजम सेठी की कमजोरी की वजह से इन्होंने पिछले एशिया कप के अंदर जो इन्होंने हरकत की, आज पाकिस्तान को वो भुगतनी पड़ रही है। अगर ये 2023 में इंडिया वाले वर्ल्ड कप में उस वक्त पाकिस्तान टीम भिजवाने से पहले गारंटी ले लेते, जो अब जिस गारंटी की वजह से अब तक सारे मामलात रुके हुए हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हाइब्रिड मॉडल का जो ऑप्शन था, आपको क्या लगता है मोहसिन नकवी कोई हमारे जैसे कोई सादा से पाकिस्तानी है? वो पाकिस्तान के वजीर दाखिला हैं। वो पाकिस्तान के शायद इस वक्त सबसे पावरफुल पॉलिटिशियन है पाकिस्तान के। मैं तो प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा पावरफुल उस शख्स को समझूंगा। उसको नहीं मालूम कि क्या कुछ हो रहा है। उसको पिछले 3 दिन से वो दुबई में बैठे हुए हैं, उनको पता था कि ये सब कुछ होने वाला है। और अब पाकिस्तान भी इसका जवाब तैयार कर रहा है। आज मैंने सुने, मुझे कुछ लोगों ने क्लिप्स भिजवाए हैं, इंडियंस बड़े खुश हो रहे हैं और एक नई कहानी सुना रहे हैं कि पाकिस्तान ने पैसे पकड़ लिए हैं। आप दफा होइए, आप जहां पे आपने पहले भी नहीं आना था। आप इतने सगे तो नहीं है हमारे। आप हमारे अगर इतने सगे होते, कोई अच्छे पड़ोसी होते,
तो आप हमारी इस चैंपियन ट्रॉफी के अंदर रखना तो ना डालते। आप जहां आपने रहना है आप वहीं रहिए, आप हाइब्रिड पे खेल लीजिए। लेकिन पाकिस्तान अपने जो बाकी मैचेस हैं, ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान होस्ट करेगा, न्यूजीलैंड को होस्ट करेगा, इंग्लैंड को होस्ट करेगा, और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान अपने मुल्क से नहीं जाने दे रहा। 30 साल बाद एक मुल्क को इवेंट मिला है, और इन गंदे पड़ोसियों की वजह से ये उसको खराब करने के लिए ये एड़ी चोटी का जोर लगाते रहे हैं। इनकी पहले पूरी ये ख्वाहिश थी कि ये टूर्नामेंट पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो जाए। मुझे इस बात का भी यकीन है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी इनके खराब करने के बावजूद, इनके गंद डालने के बावजूद एक सक्सेसफुल इवेंट होगा, कामयाब इवेंट होगा, और दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान ने 30 साल बाद आईसीसी का एक ग्लोबल इवेंट इन गंदे पड़ोसियों के बगैर करवाया। इसके अलावा कोई हल नहीं है। चुप करके अच्छे बच्चों की तरह हाइब्रिड मॉडल पर जाएं, जो पैसे मिल रहे हैं उनको लें और लेकर दुनिया को दिखाएं कि हमने पाकिस्तान के अंदर 7 टीमों को होस्ट किया है जो हैं। इंडिया नहीं आ रहा, वो अपनी हठधर्मी की वजह से नहीं आ रहा। इमरान साहब इतना सच नहीं बोलना था। नहीं, मैं अभी भी सोच रहा हूँ की तरह आप हाइब्रिड पर जाएं। मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट से बात करूंगा, बट गवर्नमेंट में किससे बात करेंगे? खुद गवर्नमेंट आप से? बिकॉज मैं कहता हूं हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सॉरी मैं हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सर आप पाकिस्तान की तारीख के ताकतवर तरीन चेयरमैन है। जब मैं इतनी बात कर देता हूं तो पीछे रह क्या जाता है? क्योंकि पाकिस्तान मसाइल से गुजरा है, पाकिस्तान की क्रिकेट मसाइल से गुजरी है। हम लोगों को बहुत साल लग गए ये बताने में कि हम होस्ट कर सकते हैं, और आज जब हमारे पास होस्टिंग राइट्स हैं, एटलीस्ट वो होस्टिंग राइट्स हमसे नहीं छीन रहा कोई। अगर वो छीन रहा होता तो वो हमारे साथ ज्यादती होती। हम कहते यार ये तो गलत बात है, हमने अपने स्टेडियम्स भी तैयार किए, हमने अपने हालात जितने बेहतर कर सकते थे हमने बेहतरीन करने की कोशिश की, सिक्योरिटी भी हमने अपनी सब कुछ अपने हाथ में लिया, लेकिन उसके बावजूद हमें राइट्स नहीं दिए गए। राइट्स तो हमारे पास ही हैं, चाहे हम चांद पे भी हो रहा हो तो राइट्स तो पाकिस्तान के पास भी हैं। होस्टिंग राइट्स हमारे पास है, हाँ, उसके पास रेवेन्यू जो एक्स्ट्रा आएगा वो आईसीसी देने को तैयार है। आपको 20 मिलियन एक्स्ट्रा मिलेंगे ना डॉलर्स, तो वो उसमें से आपके कितने खर्च होंगे? हार्डली आपके पास 15 मिलियन आपके एक्स्ट्रा खर्च होंगे। आपको जो अबू धाबी को देने हैं या दुबई को देने हैं उससे ज्यादा पैसे नहीं खर्च होंगे, वहां से भी पैसे बचने हैं, वो भी आपके पास आने, और वो सारे का सारा पैसा आपके क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च होना है, आपने वो इस्तेमाल करना है। आप क्यों बिजनेस माइंड के साथ क्यों नहीं सोचते? हमेशा इंडिया और आईसीसी ना बिजनेस माइंड के साथ सोचता है। बिल्कुल सोचता आप हमेशा ये बात करते हैं कि हमें बिजनेस माइंड के साथ जाना चाहिए, जज्बात के साथ नहीं जाना चाहिए। आप देखिए वो जज्बात से क्या मिलता है? पाकिस्तान आना नहीं चाहते हैं, वो पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन उनको पता है कि क्रिकेट पाकिस्तान इंडिया की बिकती है और वो उसके ऊपर हमेशा से खेलते हैं। उन्होंने कभी ये तो नहीं कहा कि हमें खेलनी क्रिकेट भी नहीं खेलनी है इनके साथ। या तो फिर आईसीसी इस तरह का स्टेप लेना है कि जब तक ये दोनों ममालिक डिसाइड नहीं कर लेते कि हमने बायलैटरल क्रिकेट खेलनी है, तब तक इन दोनों ममालिक को होस्टिंग राइट्स ना दिए जाए। ऐसा कभी भी नहीं होगा। हर 8 साल बाद एक बड़ा इवेंट जो है वो आप दे रहे हैं इंडिया को। हो सकता है ना कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस हमेशा हाइब्रिड मॉडल पे हों, चाहे इंडिया के में बड़ा इवेंट आए, और ये बड़ा आसान काम है। ये अगर पाकिस्तान सारे क्रिकेट बोर्ड को लिख के दे ना बोर्ड मीटिंग के अंदर, तो सारे के सारे वोट पाकिस्तान को पड़ेंगे, वहां ना नहीं होगी। हाँ, अगर ये बात होगी ना कि जी हम इवेंट का बायकॉट करते हैं, इंडिया को टूर्नामेंट से बाहर करते हैं, भाई जिनके पैसों से दुनिया क्रिकेट चलती है, आपको मानना है माने, नहीं मानना ना माने, आप इंडिया के पैसे के ऊपर क्रिकेट खेलते हैं। इंडिया आईसीसी को पैसा देता है, वो पैसा वहां से होकर पाकिस्तान के हिस्से में आता है। ये सही है या गलत? ऐसे ही है ना। जब आप इंडिया का पैसा लेके उसी के पैसे पे आईसीसी, आप कहते हैं आईसीसी इंडिया है, राइट ना? कोई ये बंदा तो नहीं कहता वो जी आईसीसी इंडिया का जी दूसरा घर है, तो वहां से पैसा 70% कहां से आता है? इंडिया से। तो फिर वो पैसा हम इस्तेमाल करते हैं, वो पैसा इस्तेमाल करते हैं, हम ये नहीं कहते नहीं यार पैसा नहीं सिखाना, इंडिया तो आ रहा है। फिर भी उन्होंने इंडिया की एक आवाज के बाद ये नहीं कहा कि पाकिस्तान, मतलब उन्होंने फिर भी एक तो पाकिस्तान को राइट्स भी दिए, सेकेंडली अभी तक मामला डिले किया हुआ है। रिस्पेक्ट तो हमारी है। अगर ये बात हो रही है कि हम डिसरिस्पेक्ट हो रहे हैं, हमारी इंसल्ट हो रही है, तो हमारी इज्जत सबसे बड़ी यही है कि हम कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं। तो आज ये मामला अभी तक अनसॉल्व्ड है। पहली दफा इंडिया हो चुका होता, एक दफा इंडिया कहता ना, मैं होता कि भी मैंने तुम्हारे घर नहीं आना, तो अगले दिन मैं कहता तूने नहीं आना ना। हमें भी कोई जरूरत नहीं है ना जबरदस्ती किसी को अपने घर में घुसाने की। क्यों घुसा रहे हैं? बाहर जाके खेलते ना, वही वाली बात, चौक में मिलो हमसे, आओ जरा बाहर न्यूट्रल वेन्यू पे मिलो, तुम्हें बताते हैं। तुम हमारे बताने की हालत में आई विश कि हम लोग जरूर आए। देखिए हम अनप्रेडिक्टेबल तो हम है ना, हो सकता है हम इंडिया को हरा दें। मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान की एबिलिटी का मसला नहीं है, पाकिस्तान के प्रेशर हैंडलिंग का। इट्स ओनली द प्रेशर हैंडलिंग। वी
जिस तरीके से हम लोग 2024 का T20 लेकिन वर्ल्ड कप हारे आपको हैं, लगता है कि प्रेशर पाकिस्तान पे होगा? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास सब कुछ है। हमारी टीम हल्की है ना, हम एक कोट करते हैं ना, हम इंडिया के अगेंस्ट प्रेशर में रहेंगे। तो अगर फर्ज करें हमारी हल्की टीम, क्रिकेट पास चांस है ना, सबको पता है, अगर हम इंडिया को हरा देते हैं देन पता है क्या, तो प्रेशर कहाँ जाएगा? कॉन्फिडेंस इज अ वेरी गुड Too थिंग good to be होना true. चाहिए, लेकिन जो आपका प्रेशर होता है ना आपके माइंड में, उसका असर आपके खेल देखिए पर पाकिस्तान पड़ता इंडिया के है। बहुत मैचेस देखे हैं, इन्होंने भी देखे होंगे। और प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो वीकनेसेस है ना वो मालूम हो चुकी हैं लोगों को। ये प्रूफ लेके आ जाएं कि जी आगे फ्यूचर में भी पाकिस्तान इंडिया में नहीं जाएगा, हाइब्रिड मॉडल में ही खेलेगा। एट द मोमेंट तो शायद को वो इंडियन फैंस को लगे कि हाँ जी देखें जी हमने जो बात मनवा ली थी तो नहीं गया इंडिया, कहा था नहीं गया तो नहीं गया, और चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे हो रही है। लेकिन ये बात आप सुनिए कि अगर वो डॉक्यूमेंटेड बात लेके आ गया तो वो भी कहीं ना कहीं उसकी हार नहीं होगी। वो आके आप बताएगा जी डॉक्यूमेंटेड सारे बोर्ड वगैरह सारे मौजूद, और ये अब चेयरमैन भी इंडिया की आ रहा है, जय शाह, आईसीसी बीसीसीआई करते कराते डॉक्यूमेंटेड मैं लेके आया हूं। तो अब फ्यूचर में भी चलो जो पास में हुआ, नजम सेठी ने बातें की, रमीज ने की, गया नहीं गया जो भी हुआ, अब मैं आया हूं तो मैं ये लेके आया हूं, और आगे अब जो है मैं इस चीज को देखूंगा पर्सनली, क्या पाकिस्तान की टीम फिर हाइब्रिड मॉडल पे ही जाएगी। तो एट द मोमेंट तो चलो हमें थोड़े मजे आ जाएंगे कि आपकी बात मानेगी हाइब्रिड पे हो गया, पाकिस्तान भी बोलेंगे यार चलो ठीक है, आज फिर फ्यूचर में हम भी आईसीसी का टूर्नामेंट इनका भी हम खराब करेंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे हार किसकी हुई? वो तो क्रिकेट का खेल जो डैमेज हुआ ना, कि अगर वो नहीं आ रहे पाकिस्तान, और पाकिस्तान भी फ्यूचर में कह रहा है कि अगर कोई होगा इंडिया में तो फिर हम भी नहीं जाएंगे, तो पॉलिटिकल बेस्ड बात तो पॉलिटिक्स की आ गई है ना, बीच में पॉलिटिक्स की आ गई है। तो जय शाह या उनके जो पापा जान है वो भी उसको कैश कर सकते हैं कि देखिए जी हमने सॉलिड किस्म का स्टैंस लिया, पाकिस्तान को इंडिया जाने नहीं दिया, इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं गई, भले ही कि फ्यूचर में और फिर वो ये भी कैच कर सकते हैं कि हमने ऐसा काम किया कि अब इंडिया भी पाकिस्तान, हम इंडिया को भी, पाकिस्तान को इंडिया में भी वेलकम नहीं करेंगे। पॉलिटिकल तो इसमें बड़ा गेन ही गेन है जय शाह और उनके फादर जो है अमित शाह, उनके लिए अगर ये वाला जो काम है ये आगे होता है, ये होता है क्योंकि पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होगी ना बीच में, तो वो बोलेंगे देखें जी हमने कहा था नहीं गया तो नहीं गया, और फ्यूचर में भी हमने पाकिस्तान की टीम को इंडिया की सरजमीन पे अब वेलकम नहीं करेंगे, और वो जो भी हाइब्रिड मॉडल पे खेलेगा। तो पॉलिटिकल तो वो इसमें भी फायदा उठा सकते हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के, मैंने आपको बताया जितनी गालियां पड़ रही हैं सोशल मीडिया पे, वैसे इनकी हरकतों की वजह से इस हुकूमत की, और मोहसिन नकवी साहब जनाब इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो भी बीच में शामिल हैं, लोग उनको भी कह रहे हैं पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं कि इतने बेगुनाह लोगों को इन्होंने वहां पे गोलियां चलवा के मरवाया है। तो लोग पहले ही बहुत बैठे हुए हैं, अगर ये ऊंचा नीचा कोई फैसला करके वहां से वापस आ गया तो लोगों ने भाईजान फिर वो जो सारी तोपों के रुख है उधर कर देने। तो अब बीच में बातचीत चल रही है, कहीं ना कहीं ही नोज इट वेरी वेल कि मैंने जाके कुछ दिखाना है तो तब जाके मेरी कोई जान बख्शी होगी। हाय लोग, दोस्तों आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि पाक मीडिया चैंपियन ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल में होता देख क्या क्या बातें कर रही है। दुबई में हुई सिर्फ 29 मिनट की आईसीसी मीटिंग में कुछ भी अलग देखने को नहीं मिला, और आईसीसी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी नहीं हुई, लेकिन फिर भी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल में शेड्यूल हो चुकी है और अब सिर्फ औपचारिकता ही रह गई है। पाक मीडिया जमकर भड़की हुई है, और खासकर यह पीसीबी का चमचा अयाज वसीम, जो कि भारत और बीसीसीआई के बारे में बहुत कुछ बोल रहा है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा उछल रहा था कि कुछ भी हो जाए लेकिन चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। हाइब्रिड मॉडल तो हो ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। अब इसको शर्म से मुंह छुपाने तक की जगह नहीं मिल रही है। इन लोगों का कहना है कि भारत हमारे इवेंट को खराब कर रहा है। वैसे भी 29 सालों के बाद कोई भी आईसीसी इवेंट पाकिस्तान को दिया गया है। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।